हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। तो जी आज है वार मंगलवार और तारीख है 11 मार्च। शायद 11 मार्च ही है और अच्छे से मुझे ध्यान भी नहीं है, अगर गलत हो तो, पर 11 ही होगी शायद। तो जी अभी मेरा काम चल रहा है झाड़ू लगाने का। सुबह के लगभग 6 बज गए होंगे। दूध वगैरह निकाल लिया है, चाय पी ली है। तो जैसे कल सोमवार था ना, कल फास्ट था, लेकिन आज मेरा नहाने का मन नहीं है अभी, क्योंकि आज मुझे 2-4 काम एक्स्ट्रा किए हैं जो वो करने हैं। क्योंकि अभी होली आ गई है। थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई जैसे कि डेली चलती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ पशु रखते हैं तो भाई अपने 2-4 काम ज़रूरी होते हैं, बड़े बड़े जो करने होते हैं इस टाइम पर। तो मुझे दिन में घोंसे इकट्ठे करने हैं और उनमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। लड्डू पेड़े को नहला देगी किंसु यांशु और फिर मैं अपने जो ज़रूरी काम हैं उनको निपटाऊंगी। तो पहले लगा लेते हैं झाड़ू। सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊंगी प्लाट में। यहाँ की झाड़ू का तो काम कंप्लीट हो गया है। अभी साथ के साथ अपना कूड़ा जो है वो उठाकर रख दूँगी मैं बाहर, क्योंकि अभी सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो जो भी कूड़ा यहाँ का होता है ना, वो मैं बिल्कुल लास्ट में जब मेरे सारे काम होते हैं तब मैं उठाकर डाल देती हूँ प्लाट में कूड़ी में। क्योंकि अभी कूड़ी तो उठ गई है तो इतनी टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ का काम तो मेरा हो चुका है। और अभी बच्चे सोए हुए थे, मैं उनको बोल रही थी, लेकिन बच्चे क्या, बड़े भी इस टाइम थोड़ा सा अड़कस आता ही है उठने में। पूरी रात की नींद एक तरफ होती है और सुबह की नींद एक तरफ होती है, लेकिन क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो उठना पड़ता है। तो जी बिल्कुल टाइम पर उठ गई थी तो टाइम पर सारे काम हो रहे हैं। तो बच्चों को मैं उठा कर आ गई थी, वो जब तक फ्रेश वगैरह होंगे तब तक मैं अपना यहाँ का कर देती हूँ। तो जी काम तो अभी इतना नहीं है, बस ये 2 गाय और एक कटिया ही है। और भैंस को तो जैसे हमने बेच ही दिया है, और यह है कि अभी गोबर उठाएंगे, लेकिन काम अभी भी बड़े बड़े हैं, जिस वजह से थोड़ा काम पेंडिंग में ही चल रहा है। जैसे कि होली आ गई है, कई बार तो होली से पहले ही बिटोड़ा लगा लेते हैं और अभी होली के बाद ही रखूँगी। तो मेरी कोशिश ये है कि जैसे कि अभी त्यौहार है, बच्चों की 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी, तो इसमें मैं अपने गोश्ते वगैरह इकट्ठा कर लूँगी, तो मुझे आसानी होगी, फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा अकेली को ज़्यादा। तो जी चलिए कर लेते हैं, गांव में रहते हैं, ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे। और पशु रखते हैं उनको पता ही है, ऐसे ही हंसी मजाक से पशु नहीं रखे जाते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। फिर भी ये होता है कि परेशानी उठानी पड़ती है। तो जी चलिए, अभी मैं आ गई थी प्लांट का करने के बाद घर, और आज बच्चे बोल रहे थे कढ़ी मटर बनाने के लिए। मटर ली थी उस दिन, तो वो छील के बच्चों ने सारी रख दी थी फ्रिज में। और छिली हुई मटर रखती है ना, तो ये है कि हमें इतनी आसानी हो जाती है कि जब भी किसी भी चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ती है तो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस धो के रख दी है उनको।
डाल दो। तो बस अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी मटर और साथ के साथ बनाऊँगी इनकी रोटियाँ। चाय पानी हमारा हो गया है, लड्डू पेड़े को नहला दिया है अंशु किंशु ने। तो मेरा काम ये तो हो गया है, खिला पिला के वहाँ पे बिठा देंगी और मैं फटाफट से लगी रहूँगी अपने काम पर। कई बार क्या होता है कि करना पड़ता है, जैसे कि मेरी तबीयत अगर ख़राब होती है तो मैं हमेशा नहा कर ही खाना बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। वैसे तो ये है कि चल जाता है, जैसे खाना बना देती हूँ और वो बच्चे खिला देते हैं। तो जी कभी कभी होता है, ज़रूरी काम होता है तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन खाना मैं जब हमारे केशव को खिला देते हैं दोनों टाइम, तभी मैं खाती हूँ। तो जी चलिए कर लेते हैं अपने इस काम को भी, बच्चे हो जाएंगे नहीं तो लेट। तो वहाँ पे खाना सब बना दिया है, अभी कर देते हैं बच्चों की तैयारी। और ये ना बाल वैसे तो अपने बना लेती हैं, लेकिन मम्मी दिखती है ना तब नहीं करती है। तो बस चोटी से थोड़ी सी ढीली बनती है खुद की, तो ये बोल रही थी कि मम्मी पूरा दिन चोटी खुल जाती है, तुम ही बना दो। तो मैं बना रही हूँ इसकी चोटी। और बच्चे जैसे छोटी छोटी हेल्प कर देते हैं ना, उनमें ही हमें इतना सपोर्ट मिल जाता है कि मेरा काम बिल्कुल टाइम पर हो गया था। अभी टाइम हो रहा है 9 बजे हैं और मैंने यहाँ का सारा कर दिया है। बस थोड़े से बर्तन हैं, वो मैंने उठा के नीचे रख दिए हैं, वो प्लाट से आने के बाद नहाने से पहले धोऊंगी। तो अभी बस यहाँ की सफाई करके मैं जाऊँगी प्लाट में, क्योंकि वहाँ पे भी काम है भाई, ये तो है नहीं हाथ लगा के आना है। उनको पानी पिला के अंदर भी बांधना है और झाड़ू वगैरह का करने के बाद जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं अपनी देखूँगी। तो जी यहाँ की सफाई मेरी क्लियर हो चुकी है और उसके बाद मैं आ गई थी प्लाट में। यहाँ पे पशुओं को पानी पिलाकर अंदर बांध दिया है और अभी गर्मी इतनी होने लगी है कि पंखा चलाना पड़ता है, तब जाकर वो बैठते हैं। और धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, मुझे आधा घंटा लगा था इस काम को करने में और आधा घंटा अभी मैं लगाऊंगी गोसे उठाने में। तो ये गोसे उठाते उठाते ही मेरी तबीयत इतनी बेकार हो गई थी, जैसे कि बुखार आ गया था। कुछ तो गर्मी थी, कुछ सुबह से लगे रहते हैं नॉन स्टॉप, तो थकावट होती ही है। अब जैसे पहले जैसा शरीर तो अभी रहा नहीं, और अब इन सर्दियों में तो मैं काफ़ी बीमार ही रही हूँ। तो इस वजह से परेशानी थोड़ी ज़्यादा ही होती है और काम सारे ही अकेली को ही करनी है। अगर 2 जन होते हैं ना तो बोलते चालते बात कर लेते हुए करते करते भी काम होते हैं और थोड़ी हेल्प भी होती है। लेकिन ना तो मेरी कोई हेल्प करने वाला है, ना ही कोई ऐसा है जिसके साथ मैं बात करते करते काम करूं। तो बस अकेली को ही लगे रहना पड़ता है। बच्चे छोटे हैं, किंतु वैसे हेल्प कर देती है, लेकिन अभी मैं इन पे इतना दबाव नहीं डालती, इनकी मन की मर्ज़ी होती है। तब कभी मना कर देते हैं तो मैं इतना प्रेशर भी नहीं डालती। तो सुबह उन्होंने हेल्प कर दी थी तो मैं ये काम कर पाई। तो काफ़ी सारे गोसे मैंने उठा के रख दिए थे। घर पे आने के बाद मुझे शाम को चलानी थी चक्की, और हमारी इस टंकी में जब हम ये टंकी भरी थी ना बिहारियों ने, तो इसमें डाल दिया था कट्टा, गेहूं का भरा हुआ है, ये इसी के अंदर छोड़ दिया था, हाथ से छूट गया था भाई। तो फिर इससे ना गेहूं नहीं निकल रहे थे मुझसे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के धीरे धीरे इसे कट करके निकालूं। तो ये काम सौंप दिया है आज किंसु के पापा को। ये इन्होंने ये काम किया था, तब तक मैंने अपने बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे और गर्म पानी की बाल्टी भर दी थी। तो पूरा बड़ा कट्टा था और इन्हें भी काफ़ी टाइम लग गया, 15 से 20 मिनट लग गए इस कट्टे को बाहर निकालने में। तब जाके हमारी टंकी से गेहूं निकलने शुरू हुए। तो शाम को मुझे चलानी थी चक्की, और ये सारे काम करते करते मुझे आ गया था बुखार। फिर मैं दवाई लेकर थोड़ी सी देर बैठ गई थी, अपना वीडियो वगैरह का काम किया। ज़्यादा कुछ तो मैं आज शूट कर ही नहीं पाई।
जी टाइम हो गया है 5 बज गए हैं। दूध निकाल लिया, चाय पानी पी लिया और मौसम देखो बिल्कुल बादल हो गए हैं फिर से। राम जी पता नहीं क्या करेगा अब की बार। ये देखिए और 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम हो रहा है, कभी तो गहरे बादल और कभी। और मेरी तबीयत जब ये बादल दिखते हैं ना तो मुझे हल्का हल्का बुखार सा लगता है। और बच्चे कुछ नहीं कर रहे। बाल काटना चाह रहे हैं। और मैं करूँगी भाई थोड़ी सी सिलाई। दिन में तो कि मैं करो ना अब करूँगी। कुत्ता कितना देर वो मेरे वाली वो बाल कब करेगी? तो ये अंशु के पापा के कुर्ते में से कुर्ता निकाला था कल। कुत्ता में से कुत्ता निकाला तो कुत्ता आप ट्राई नहीं करके दिखाऊंगी वरना सरप्राइज सरप्राइज खराब हो जाएगा। तो जी ये होली वाले दिन पहनने की। मत दिखाओ रे, रंग भी मत दिखाओ रे, देख लेंगे ये। और इसको कुछ ना दिखाना जी, सरप्राइज बस नू बेरो से सिलाई करो। सिलाई करनी मेरा लड्डू पेड़ा। तो जी ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसके लिए माफ़ी। और अभी लेते हैं आपसे इसी के साथ विदाई। अभी शाम का काम करूँगी लेकिन शूट नहीं कर पाई। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम जी की।